हेलो, नमस्कार दोस्तों। आपका अपने YouTube चैनल आयुर्वेदा गुरु में स्वागत है। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा कि इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं। इस वीडियो में एमपी आयुष काउंसलिंग का थर्ड राउंड जो कि स्टार्ट होने वाला है, उस बारे में हम सारी क्वेरीज क्लियर करेंगे। सबसे पहले हम काउंसलिंग शेड्यूल के बारे में जानेंगे कि काउंसलिंग शेड्यूल में आपको रजिस्ट्रेशन कराना है या नहीं कराना है। जिन बच्चों ने अभी एमपी के फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड में अलॉटमेंट लेटर निकाल लिया था लेकिन एडमिशन के लिए नहीं गए या वेरीफाई नहीं किया, तो उनको भी रजिस्ट्रेशन कराना होगा या नहीं कराना होगा। साथ ही एमपी से बाहर के बच्चों के लिए अगर थर्ड राउंड में वो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो उनके लिए कैसी क्या प्रोसेसेस होंगी वो भी हम बात करेंगे। साथ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अपग्रेडेशन और साथ में राइट वे टू चॉइस फिलिंग। राइट वे टू चॉइस फिलिंग ही आपका निर्धारित करेगा कि आपको इस राउंड में कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि प्राइवेट के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है राइट वे टू चॉइस फिलिंग। क्योंकि अगर आपने सही वे में चॉइस फिलिंग नहीं की तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा प्राइवेट में। प्राइवेट बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइवेट में जो भी बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं, बात साथ ही हम गवर्नमेंट की भी बात करेंगे कि गवर्नमेंट में भी जो भी बच्चे अपग्रेड करा रहे हैं उनके लिए कौन सा बेस्ट कॉलेज रहेगा, कौन सा नहीं रहेगा, कि आपको अपग्रेड कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए। थर्ड राउंड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही हम बात करेंगे कि एडमिशन आपका कंपलसरी है इस राउंड में लेना या नहीं लेना। तो सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। साथ में हम सीएलसी राउंड और स्टे वैकेंसी राउंड के बारे में भी बात करेंगे। साथ ही हम देखेंगे कि आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी, मैं वो आपको लास्ट में बताऊंगा। आप लोग बहुत ज्यादा परेशान थे कि मैं वो खुशखबरी अब मैं नहीं बताऊंगा, वो आपको लास्ट में ही बताऊंगा। लास्ट तक आप वीडियो देखें। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे, अच्छा लगे, तो आप ये वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे अन्य लोगों तक ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी पहुंच सके। सबसे पहले हम काउंसलिंग शेड्यूल की बात करें। काउंसलिंग शेड्यूल में सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन उन बच्चों को कराना होगा जो फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड में अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराए, उन बच्चों को रजिस्ट्रेशन कराना होगा। जो अभी नए बच्चे हैं थर्ड राउंड को, उन सभी को रजिस्ट्रेशन कराना होगा। साथ ही उन बच्चों को भी रजिस्ट्रेशन कराना होगा जिन्होंने अलॉटमेंट लेटर निकाल लिया था लेकिन अब एडमिशन नहीं लिया सेकेंड राउंड में, तो उनको भी रजिस्ट्रेशन कराना होगा। या वेरीफाई नहीं किया अपना, तो भी उनको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। साथ ही रजिस्ट्रेशन की बात हो गई। इसके बाद आपको क्या कराना होगा? वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन आपका कब से स्टार्ट होगा? वेरिफिकेशन आपका 23 से 25 के बीच में आपका वेरिफिकेशन स्टार्ट होगा। इसके बाद 23 से 25 अक्टूबर के बीच में वेरिफिकेशन स्टार्ट होगा। इसके बाद आपका सीट मैट्रिक 27 अक्टूबर को आएगा। साथ ही आपका मेरिट लिस्ट भी 27 अक्टूबर का आएगा। इसके बाद 30 के बीच में आपको चॉइस फिलिंग करनी है। चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। चॉइस फिलिंग और लॉकिंग में बताऊंगा कि आपको चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ में अलॉटमेंट लेटर आपका 3 नवंबर को आएगा और एडमिशन 4 से 6 नवंबर के बीच में आपको एडमिशन लेना है। अपग्रेडेशन की बात करें, सेकंड हमारा पॉइंट था अपग्रेडेशन। अपग्रेडेशन इस राउंड में नहीं होगा। जो भी बच्चे फर्स्ट और सेकंड राउंड में अपग्रेड करा चुके थे, अब थर्ड राउंड में अपग्रेड नहीं होगा, तो आपको डायरेक्ट एडमिशन लेना पड़ेगा। अगर आप एडमिशन नहीं लेंगे तो आप इस राउंड से बाहर हो जाएंगे, मतलब इस साल आप एडमिशन नहीं ले सकते। ये कान खोलकर सुन लीजिए, आप इस राउंड में इस साल एडमिशन नहीं ले पाएंगे, तो अपग्रेड नहीं होगा। ये आप कान खोलकर सुन लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब राइट वे टू चॉइस फिलिंग, जो भी गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट को ही देख रहे हैं, तो राइट वे टू चॉइस फिलिंग में क्या रहेगा? सबसे पहले मेरे हिसाब से आप भोपाल को रख सकते हैं, इसके बाद इंदौर, फिर उज्जैन, फिर ग्वालियर और फिर इसके बाद जबलपुर के कॉलेज रख सकते हैं। इसके बाद बुरहानपुर और रीवा रख सकते हैं। मतलब सबसे अच्छा कॉलेज अपना क्या है? भोपाल का है। इसके बाद इंदौर और उज्जैन है। इनमें आप एडमिशन ले सकते हैं, बहुत ही अच्छा कॉलेज है। साथ में पीजी वगैरह भी है, भोपाल में हो गई, साथ में उज्जैन में भी हो गई, ग्वालियर में भी पीजी है और रीवा में भी पीजी है। तो आपको पीजी के लिए प्रेफरेंसेस रहेंगी। मतलब सभी बच्चे क्या है, आगे चल के पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे ही, क्योंकि इसके बिना आपको बीएमएस, प्लेन बीएमएस में कोई उतना अच्छा कैरियर नहीं है, तो आपको पीजी करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए आपको अच्छे से चॉइस फिलिंग कीजिए जिससे आपका एडमिशन अच्छे इंस्टीट्यूट में हो सके। इसके बाद हम प्राइवेट की बात करेंगे। प्राइवेट में बहुत बच्चे परेशान है कि सर फीस बहुत ज्यादा लग रही है और हमारा बजट इतने का है। मान लीजिए आपका बजट है 12 से 14 लाख के बीच में और आपका एडमिशन 20 लाख में हो गया, 20 लाख वाले कॉलेज में, तो आप कॉलेज ले नहीं सकते हैं उस राउंड में और आप पूरी तरह बाहर भी हो जाएंगे इस साल एडमिशन लेने से। तो इससे अच्छा है कि आप अच्छे से चॉइस फिलिंग करें, अच्छे से जान ले कि इस कॉलेज का कितना फीस स्ट्रक्चर है, कैंपस कैसा है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, साथ में टीचर्स कहते हैं कैसे है, साथ में लाइब्रेरी वगैरह सब कुछ आप पहले से जान लीजिए, तभी आप चॉइस फिलिंग कीजिए उस कॉलेज की।
चॉइस फिलिंग से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप मेरे को डायरेक्ट मैसेज के थ्रू भी बता सकते हैं, आप मेरे थ्रू भी काउंसलिंग करा सकते हैं। तो आप मुझे बता दें तो मैं आपको सही कॉलेज आपका बता दूंगा कि आपके बजट के अनुसार आपको कॉलेज चॉइस करना है। नहीं तो आपको बहुत ज्यादा पछताना पड़ेगा, क्योंकि इस साल आपका एडमिशन नहीं होगा। प्राइवेट में अपने करीब 31 कॉलेजेस हैं, जिसमें से भोपाल ही अकेला बहुत ज्यादा कॉलेज है। भोपाल में करीब 15 से 18 कॉलेज सिर्फ भोपाल में है, फिर इंदौर में है। तो भोपाल इंदौर बहुत ज्यादा लोग प्रेफर करते हैं। तो फिर भोपाल में भी सर कौन से अच्छे कॉलेजेस है, तो मैं आपको आपके बजट के अनुसार कॉलेज बता दूंगा कि आप इस कॉलेज में जाइए, इसमें आपका एडमिशन हो जाएगा, आपके नंबर इतने हैं तो आपको इसमें जरूर एडमिशन मिल जाएगा। तो चॉइस फिलिंग बहुत अच्छे से कीजिए। अगर आपसे नहीं बन रही तो आप किसी से पूछ सकते हैं, आप अपने हिसाब से मत कीजिएगा चॉइस फिलिंग, क्योंकि बहुत ज्यादा पछताना पड़ेगा। साथ में मैं आपको ये भी, जो भी फ्रॉड वगैरह चल रहे हैं यूट्यूब वगैरह में, या जो भी आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे ऐसे दलाल हैं जो आपके पैसे ले रहे हैं और आपकी चॉइस फिलिंग भी सही से नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे परेशान है कि सर मैंने इनको पैसे दिए और चॉइस फिलिंग भी इन्होंने सही से नहीं किया और मेरा एडमिशन भी नहीं हुआ, और अगर हो गया तो बहुत ज्यादा फीस लग रही। तो आप सही से अपना जो भी, जिससे भी काउंसलिंग करा रहे हैं, सही से आप देख लें कि आपके लिए सही है वो बंदा या नहीं है, तभी आप चॉइस फिलिंग कराएं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एडमिशन कंपलसरी या नहीं, एडमिशन इस राउंड में आपको कंपलसरी ही लेना होगा। अगर आपका अलॉटमेंट लेटर आ गया तो आपको एडमिशन लेना ही होगा, नहीं तो अगर नहीं लेंगे तो आप इस साल बाहर हो जाएंगे, आपको नेक्स्ट ईयर ही आपको एडमिशन लेना होगा। इसके बाद मैं फ्रेश रजिस्ट्रेशन की आपको पहले भी बता चुका हूं कि जो भी बच्चे फर्स्ट सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट किए थे, जिनका अलॉटमेंट लेटर नहीं आया है, तो उनको फ्रेश रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं। फ्रेश रजिस्ट्रेशन वही कराएंगे जिनका सिर्फ अभी नए हैं और पार्टिसिपेट कर रहे हैं एमपीआई काउंसलिंग में, तो वही सिर्फ रजिस्ट्रेशन कराएंगे और उनके अलावा कोई रजिस्ट्रेशन नहीं कराएगा। आप रजिस्ट्रेशन मेरे थ्रू भी करा सकते हैं। मैंने आप लोगों को जो खुशखबरी की बात की थी, आप लोग बहुत ज्यादा बच्चे परेशान थे कि सर एमपीआई काउंसलिंग का थर्ड राउंड का कट ऑफ बता दीजिए। मैं आपको ये वीडियो कल सुबह जरूर से जरूर आपको कट ऑफ की वीडियो बता दूंगा, जिसमें आपका एडमिशन इतने नंबर तक हो सके। तो मैं आपको जरूर से जरूर बता दूंगा, जिससे आप बेफिक्र हो जाए कि आपका एडमिशन होगा या नहीं। धन्यवाद दोस्तों।